नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद साहू और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वी फॉर विनोवेटिव, जहां हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की, वो भी एकदम आसान और सीधी भाषा में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके आर्थिक जीवन को बदल सकता है, म्यूचुअल फंड्स पर लोन और बेस्ट परफॉर्मिंग ईटीएफ्स के बारे में। अब सोचिए, अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या आप अपने म्यूचुअल फंड्स को बेच देंगे? नहीं, बेचने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं और साथ ही कुछ शानदार ईटीएफ्स के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो को मजबूत कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा नहीं है तो भी आपके पास अगर म्यूचुअल फंड्स में निवेश है तो आप आसानी से लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाला लोन काफ़ी सुविधाजनक होता है। ना ज़्यादा ब्याज दरें, ना भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स, और सबसे बड़ी बात, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। ना तो लंबी लंबी फॉर्मेलिटीज़ और ना ही कागजों का ढेर। इस तरह का लोन लेने का एक और फायदा है प्री पेमेंट चार्जेस नहीं, यानी जब भी आपके पास पैसा आ जाए आप बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के अपना लोन समय से पहले चुका सकते हैं। जितनी जल्दी लोन चुकाएंगे उतनी जल्दी आपके म्यूचुअल फंड्स भी फ्री हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब तक लोन चलता है आपके म्यूचुअल फंड्स लॉक रहेंगे, आप उन्हें बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते। हालांकि बाकी आपके अन्य म्यूचुअल फंड्स पर यह प्रतिबंध नहीं होगा, केवल वही फंड्स लॉक होंगे जो आपने लोन के लिए गिरवी रखे हैं। अब सवाल आता है, कितना लोन मिल सकता है? तो दोस्तों, 25,000 रुपए से लेकर 5 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हैं। अगर आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है तो आपको उनकी मौजूदा वैल्यू का करीब 45% तक लोन मिल सकता है। अगर आपके पास डेट म्यूचुअल फंड्स है तो ये प्रतिशत और भी बेहतर होगा, लगभग 75% तक। पर थोड़ा रुकिए, कुछ शर्तें और भी हैं। हर म्यूचुअल फंड्स इस लोन सुविधा के लिए योग्य नहीं होता। अगर आपका म्यूचुअल फंड डीमेट फॉर्म में नहीं है या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जो इस सुविधा का हिस्सा नहीं है तो आप उस पर लोन नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा ELSS जैसे म्यूचुअल फंड्स जिन पर 3 साल का लॉक इन होता है वो भी इस लोन के लिए योग्य नहीं होते। तो साफ है कि लोन लेने से पहले आपको अपने फंड्स की एलिजिबिलिटी अच्छे से जांचनी होगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड से लोन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बिना अपने निवेश को बेचे हुए आप तत्काल पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और बेहद और जरूरी चीज, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको ETFs को भी जरूर समझना चाहिए। ETFs एक तरह से म्यूचुअल फंड्स जैसे ही होते हैं, लेकिन इन्हें आप स्टॉक मार्केट के शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं। कम खर्चे, पारदर्शिता और लिक्विडिटी, ये ETFs की सबसे बड़ी ताकतें हैं। तो कौन कौन से ETFs हैं जो आज के समय में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला नाम है SBI ETF निफ्टी 50। मुझे निफ्टी 50 इंडेक्स बहुत पसंद है, चाहे वो म्यूचुअल फंड फॉर्म में हो या ETF फॉर्म में। निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनीज शामिल होती हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद एक संतुलन बनाए रखती हैं। अगर आप 10-15 साल के नजरिए से निवेश करते हैं तो आपको लगभग 12-13% का औसत रिटर्न मिल सकता है। इस ETF ने पिछले 5 सालों में लगभग 15.6 का एवरेज रिटर्न दिया है, जो वाकई में शानदार है। और सबसे मजेदार बात, इसका एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.05% है, यानी आप लगभग मुफ्त में अपना पैसा टॉप कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे ETF की ओर, निप्पो इंडिया ETF जूनियर BES। ये निफ्टी के नेक्स्ट 50 इंडेक्स पर आधारित है, यानी भारत की उन कंपनीज में निवेश करता है जो रैंक 51 से 100 के बीच आती हैं। थोड़ा ज़्यादा रिस्की है क्योंकि ये कंपनीज उतनी बड़ी नहीं होती जितनी टॉप 50 में होती हैं, लेकिन रिटर्न के मामले में ये काफ़ी शानदार साबित हो सकती हैं। पिछले 5 सालों में इसने 125% से ज़्यादा का क्यूमुलेटिव रिटर्न दिया है, मतलब 5 साल में आपका पैसा दुगने से भी ज़्यादा हो सकता है। तीसरा ETF है कोटक निफ्टी PSU बैंक ETF। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये सरकारी बैंक में निवेश करता है और पिछले 3 सालों में इसने 140% से भी ज्यादा का क्यूमुलेटिव रिटर्न दिया है। यानी सरकारी बैंक भी अगर सही तरीके से चुने जाएं तो बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड से लोन ले सकते हैं और कुछ बेहतरीन ETFs का भी जिक्र किया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि कैसे आप अमेरिका के बाजारों में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड ETFs के क्या फायदे हैं और उम्र के हिसाब से अपनी निवेश रणनीति, इन्वेस्टमेंट रणनीति कैसे बनाई जानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल ETFs की। आजकल बहुत सारे लोग अमेरिका के स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन
डायरेक्ट अमेरिका में निवेश करना थोड़ा जटिल है और महंगा हो सकता है। यही वजह है कि अब इंडिया में भी ऐसे कई ETFs मौजूद हैं जो विदेशों के टॉप इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF। ये ETF अमेरिका के नेस्डेक 100 इंडेक्स को फॉलो करता है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज शामिल हैं। पिछले 5 सालों में इस ETF ने 20% से ज़्यादा का औसत रिटर्न दिया है। यानी अगर आप इस ETF में निवेश करते हैं तो आप भारत में बैठे बैठे ही फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसी कंपनीज में ग्रोथ के पार्टनर बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें निवेश करना उतना ही आसान है जितना भारत के किसी नॉर्मल स्टॉक या ETF में निवेश करना। अब आते हैं एक बहुत ही अलग और दिलचस्प सेगमेंट पर, गोल्ड ETF। सोना भारतीयों के दिल के बेहद करीब है। शादी हो या त्योहार, निवेश करना हो या गिफ्ट देना हो, सोना हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। लेकिन फिजिकल गोल्ड खरीदने में कई समस्याएं होती हैं, जैसे सिक्योरिटी, मेकिंग चार्जेस और प्योरिटी का खतरा। यही सब समस्याओं का हल है गोल्ड ETFs। गोल्ड ETFs में निवेश करके आप डिजिटल तरीके से सोने में निवेश कर सकते हैं, बिना उसे फिजिकली अपने पास रखने के। आपका पैसा गोल्ड प्राइस के साथ डायरेक्टली लिंक रहता है और जब चाहो उसे स्टॉक मार्केट में बेच भी सकते हो। ये न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि काफी लिक्विड भी है। कुछ बेहतरीन गोल्ड ETFs के नाम हैं: निप्पो इंडिया गोल्ड ETF, SBI गोल्ड ETF और HDFC गोल्ड ETF। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्टेबल बनाना चाहते हैं तो 5-10% एलोकेशन गोल्ड ETFs में भी जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर, उम्र के हिसाब से सही निवेश रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, निवेश में कोई एक साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं होता। आपकी उम्र, आपकी इनकम, आपके रिस्क लेने की क्षमता, ये सब चीजें तय करती है कि आपको कहां और कितना निवेश करना चाहिए। अगर आप 20-30 साल की उम्र में हैं तो आपके पास रिस्क लेने का भरपूर समय है, इसलिए इस उम्र में ज़्यादा इक्विटी और कम डेट में निवेश करना चाहिए। यानी 70 से 80% तक पैसा इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ETFs और स्टॉक्स में लगा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 30 से 45 साल के बीच में है तो आपको थोड़ा बैलेंस बनाना चाहिए। करीब 60% इक्विटी और 40% डेट्स में निवेश सही रहेगा। इससे आपका पोर्टफोलियो ग्रो भी करेगा और अचानक झटकों से थोड़ा सुरक्षित भी रहेगा। 45 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो आपको फोकस करना चाहिए रिटर्न्स के साथ साथ प्रोटेक्शन पर। यहाँ 50% डेट और 50% इक्विटी का बैलेंस बनाना बेहतर रहेगा, यानी ज़्यादा सुरक्षित निवेश, ताकि आपकी पूंजी सुरक्षित रहे और फिर भी अच्छा रिटर्न आता रहे। दोस्तों, यहाँ एक बात और बेहद ज़रूरी है, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना निवेश करना। कई लोग निवेश तो कर लेते हैं लेकिन मेडिकल इमरजेंसी या किसी अनहोनी के समय उन्हें अपने निवेश को बीच में तोड़ना पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले एक सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लें। फिर एक इमरजेंसी फंड बनाएं जिसमें कम से कम 6 महीने के खर्च का पैसा हो, और उसके बाद ही निवेश शुरू करें या फिर बढ़ाएं। अब एक सवाल जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, भाई SIP करें या लमसम? तो दोस्तों, इसका जवाब आपकी इनकम और मार्केट के मूड पर डिपेंड करता है। अगर आपकी रेगुलर इनकम है जैसे कि सैलरी, तो आपके लिए SIP बेस्ट है। SIP का सबसे बड़ा फायदा है कि आप डिसिप्लिन से निवेश करते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव से बचते हो। लेकिन अगर आपके पास एक साथ बड़ी रकम है जैसे बोनस या फिर कुछ सेविंग्स, तो आप उसे अच्छे फंड्स में लंपसम में भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट हाई है तो आप उस पैसे को SIP में स्टेगर कर सकते हैं, यानी धीरे धीरे कुछ महीनों में लगाइए। अंत में एक बहुत ज़रूरी सलाह, इमोशंस को कंट्रोल करो, इन्वेस्टमेंट को नहीं। अक्सर देखा जाता है कि जैसे मार्केट थोड़ा गिरता है लोग घबरा जाते हैं और अपने निवेश निकाल लेते हैं। लेकिन याद रखिए, मार्केट गिरता है ताकि अच्छे रिटर्न का मौका मिले। हर गिरावट के बाद एक नई तेजी आती है। अगर आप धैर्य से टिके रहेंगे तो लंबे समय में जीत आपकी होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अभी लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने V4 विनोवेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सीधी, सरल और सच्ची फाइनेंशियल सलाह जो आपको आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाएगी।
मैं विनोद साहू फिर मिलूंगा एक और नए और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए निवेश कीजिए, धैर्य रखिए और अपने सपनों को सच कीजिए। धन्यवाद।